तो इसको हम कहते हैं ये डेसिमल सिस्टम। दशमिक प्रणाली। क्यों? क्योंकि आधार 10 है। यहीं पर अगर हम इस तरह से करें 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 या 2 पावर -1, 2 पावर -2 पावर -2, 2 पावर 3, ये हो जाएगा बाइनरी 2 के लिए। और ये पॉइंट का स्थान, पॉइंट यहाँ भी होगा। तरह से 4 पावर 0, 4 पावर 1, 4 पावर 2, 4 पावर 3, 4 पावर 4, ये पॉइंट है 4 -1, 4 -2, 4 -3, ये 4 डिजिट। ना तो बेस है वो 4 है, रेडिक्स 4 है। इस तरह से एक 8 पावर 0, 8 पावर 1, 2, 3, 4 और इधर भी यहाँ पर पॉइंट है -1, -2, -3 आफ्टर 8 के लिए। और 16 के लिए 16 0, 16 1, 16 2, 16 3, 16 4, ये पॉइंट है 3 -1, 3 -2, 3 -3 और ये हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या है कि जो हमारा आधार है के लिए 10 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 16 है। शॉर्ट में हम कह देते हैं कि x। और अगर रेडिक्स x है तो स्केल क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, स्केल हो जाएगा x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4। पॉइंट है x -1, x -2, x -3, रेडिक्स x के लिए। और ये जो x है ये रैंडम रेडिक्स है। रैंडम रेडिक्स का मतलब ये है कि आप अपनी चॉइस से कोई भी रेडिक्स ले सकते हैं। 2, 4 है, 16 जरूरी नहीं है। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा कि x इक्वल टू 7 पर आप काम करना चाहते हैं, 13 पर काम करना चाहते हैं, 1 पर काम करना चाहते हैं या 98 पर काम करना चाहते हैं। रैंडम का मतलब ये है कि रैंडम रेडिक्स लेकर के हम काम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम अपने को 10
2 और 8 और 16 के लिए काम करेंगे। काम हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, जो हमने थ्योरी बताई आपको या आगे जो भी बताएंगे वो रैंडम रेडिक्स के लिए एप्लीकेबल है। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करे। अब ध्यान देने की बात यहाँ यह है कि जब हम कन्वर्जन समझ लेंगे तो जब हम रेडिक्स एक्स लेंगे तो एक्स बेस सिस्टम में एक्स नहीं होता है, एक्स 10 हो जाता है। जब हम बेस 2 लेंगे तो वहां 2 नहीं होता है, तो 2 10 हो जाता है। कैसे होता है अभी आप बताओ तो मैं। वहां 4 नहीं होता है, 4 10 हो जाता है। 8 नहीं होता, 8 10 हो जाता है, 16 10 हो जाता है। यानी जो हमारे पुरखों ने दार्शनिक प्रणाली के लिए 10 लिया है, यूनिवर्सल है, जो रैंडम रेडिक्स के लिए एप्लीकेबल। कैसे है देखते हैं। तो हमारा बेस है या रेडिक्स है एक्स। तो डिजिट्स क्या हो जाएंगे, अंक। ये सेट ऑफ डिजिट्स हम नाम देंगे एस एक्स। ये है 0 1 अप टू एक्स माइनस 0। ये लीस्ट डिजिट है, 1 की अपनी प्रॉपर्टी है, और ये हाईएस्ट डिजिट। ठीक है। स्केल क्या हो गया, एक्स पावर 0, एक्स पावर 1, एक्स पावर 2, यहाँ पर पॉइंट, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, माइनस 3। ये स्केल होगी। आधार संख्या तो जो एक्स पावर एन है, एन ग्रेटर देन 1, तो हम आधार संख्या नाम बेस नंबर। और उपाधार संख्या ए एक्स पावर एन है ग्रेटर देन 1। आधार संख्या, उपाधार संख्या। ठीक है। पॉजिटिव डिजिट्स क्या हो गए, पॉजिटिव डिजिट्स हो गए 0 1 एक्स माइनस 1। नेगेटिव डिजिट्स -0 -1 माइनस एक्स माइनस 1। और रेखांक बार डिजिट्स 0 बार 1 बार एक्स माइनस 1 बार। और बेस फ्रेंड डिजिट्स क्या हो जाएंगे, अगर हमने ए और बी लिया बेस फ्रेंड डिजिट, तो ए प्लस बी इक्वल टू एक्स। ये प्रॉपर्टी। तो ए का बेस फ्रेंड बी, बी का बेस फ्रेंड ए। अगर ए प्लस बी इक्वल टू एक्स है तो हम कहेंगे बेस्ट फ्रेंड। ये जो उपाधार संख्या है, जब हम बाइनरी लेंगे, बाइनरी में कोई उपाधार संख्या नहीं होती, सभी आधार संख्या है। कैसे है वो आगे बात करेंगे। बाकी कोई भी रैंडम रेडिक्स लेंगे, सब में आधार संख्या भी होगा, उपाधार संख्या।
और ये ए है, ये 1 को छोड़ करके x माइनस 1 तक कुछ भी हो बात क्लियर है। अब देखते हैं जरा, ये जो x नंबर है ये 10 में है, ये हो जाती है 10x। ये जो x नंबर है जो हमने रेडिक्स लिया है वो डेसिमल सिस्टम में है। ये 10 क्या शो कर रहा है, डेसिमल सिस्टम को। और जब वो डेसिमल सिस्टम के नंबर को हम x बेस सिस्टम में चेंज करेंगे तो वो 10 हो जाता है। ऐसे देखें, ऐसे हो जाता। सपोज हमने 4 लिया तो 4 में 4 से भाग दिया, कितने बार गया, एक बार गया और 0 से। ये जो 4 है डेसिमल सिस्टम में, ये हो गया इस तरह। डेसिमल सिस्टम में जो 4 है वो 4 डिजिट सिस्टम में 10 हो जाता है। तो मैंने कहा जो x 10 है वो 10x हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर शेष पर लिखेंगे और यहाँ भागफल, ये 0 आता है तो एक बार ये 10। कन्वर्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। कोई नंबर है, मान लीजिए 25 है, इसको 4 डिजिट सिस्टम में 10 कर, यानी जो 25 है ये डेसिमल सिस्टम में है। यहाँ पर कोई 4 में यहाँ कोई n आ, क्या होगा ये देखते हैं। तो 4 से भाग देते हैं, कितनी बार गया, 6 बार जाएगा, यहाँ 1, 4 से भाग दीजिए, 2 शेष बचेगा और 1 भाग। ठीक है, इसको जो रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ से इसको लिखना, फिर इसको लिखना, पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये। क्या हो गया, 1 2 1, यहाँ पर 1 2 1 4। तो ये देखिए क्या है, 2 गुणे 10 धन 5, ये क्या हो गया, 1 गुणे 4 का वर्ग, 2 गुणे 4 धन 1, ये इसका मतलब है। अगर इसको चेंज करना तो ये जो 1 to 1 है, 4 पावर 0, 4 पावर 1, 4 पावर 2, 1
2 1 क्या एक बार फिर देखिए, यहाँ पर रेडिक्स है ओ, और डेसिमल सिस्टम में नंबर क्या है, सपोज करिए 126, इसको चेंज करना है 4 डिजिट सिस्टम, ठीक है। 126 में 4 से भाग दी, 4 से 12, 4 1 4, 4 से भाग दीजिए, 4 7 28, 6 बचा 3, फिर 4 से भाग दीजिए, यहाँ पर 1 और 3, ये है, क्या आ जाएगा? 1332। ये हो गया 1 3 3 2 4। चेक करें जरा इसको, कैसे लिखेंगे इसको? 4 पावर 3, 4 पावर 2, 4 पावर 1, 4 पावर 0, 1 3 3 2, ये 64 हो गया। यहाँ पर 16 से 40 हो गया, ये 4 से 12 हो गया, तो ये 60 और 64 124 प्लस 2 126 कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक और कन्वर्ट करिए, और देखते हैं 2 to 5, इसको कन्वर्ट करें जरा, कर सकते हैं क्या? देखें, ये डेसिमल सिस्टम है, 4 डिजिट सिस्टम में चेंज कर, कैसे करेंगे? क्या हो गया? 3 2 3201। 1, क्या तो कन्वर्ट करके देखें ऐसा आ रहा है क्या?
3 2 0 1 4 power 0 4 power 1 4 power 2 4 power 3 करें जरा देखें 3 into 64 2 into 16 0 into 4 और 1 into 1 3 multiplied 64 plus 2 multiplied 0 multiplied 4 plus 1 multiplied कन्वर्ट भी कर सकते मैं डेसिमल से 4 डिजिट में गए और 4 डिजिट से डेसिमल में अब ध्यान देने की बात यह है कि जब हमने कहा एस एक्स क्या है 0 1 x माइनस 1 तो S2 क्या हो जाएगा 0 और 1 बाइनरी के लिए 4 डिजिट के लिए 0 1 2 और 3 4 के लिए हायर डिजिट 3 है 0 की अपनी प्रॉपर्टी है 1 की अपनी प्रॉपर्टी है और ये 2 हाफ ऑफ 4 है इसकी अपनी प्रॉपर्टी तरह से ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये हाईएस्ट डिजिट है 0 की अपनी प्रॉपर्टी 1 की अपनी प्रॉपर्टी और हाफ ऑफ 84 जो मिडिल डिजिट है उसकी अपनी विशेषताएं और बेस्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 का बेस्ट फ्रेंड 3 और 2 का 2 1 का 7 2 का 6 3 का 5 4 का 4 बेस्ट फ्रेंड S16 यहाँ क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F क्लियर है हाईएस्ट डिजिट यहाँ पर क्या है F है तो 1 का बेस्ट फ्रेंड F 2 का E 3 का D 4 का C 5 का B 6 का A 7 का 9 और 8 ये मिडिल डिजिट है तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी तो हम वैदिक गणित में काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें अच्छी अच्छी मिलेंगी आप ध्यान देने की बात यह है कि जब हम 2 लेते हैं तो यहाँ 2 नहीं है जब हम x लेते हैं तो यहाँ x नहीं है जब हम 10 लेते हैं तो डिजिट्स में 10 नहीं है 4 लेते हैं तो यहाँ 4 नहीं है 4 क्या हो गया 10 हो 2 क्या हो गया 10 हो जब हम 8 लेते हैं तो यहाँ 8 नहीं है 8 क्या हो जाता है 10 हो जाता है
16 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। कैसे, ऐसे हम कहें 16 10 क्या आ जाएगा, 16 में 16 से डिवाइड करिए, यहाँ 0 और यहाँ 1, ये 10 हो। इसलिए मैंने कहा कि जो x 10 है वो 10x हो जाता है, ध्यान देने की बात है। स्पष्ट 8 नहीं है, 8 क्या हो जाएगा, 10 8 हो जाएगा। का मतलब ये है कि जो 2 10 है वो 10 2 है, जो 4 10 है वो 10 4 है, जो 8 10 है और 10 8 है, तो 16 10 है वो 10 16 है। ये बेस है, यहाँ पर बेस 10 है, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ बेस 10 है, यहाँ बेस 4 है, यहाँ बेस 10 है, यहाँ बेस 8 है, यहाँ बेस 10 है, यहाँ बेस 16 है। तो 16 10 10 16 हो जाता है, हम कन्वर्ट करते। तो S2 में हाईएस्ट डिजिट 1 है, S4 में हाईएस्ट 3 है, S8 में 7 है और S16 में F है। क्योंकि 9 के बाद फिर डबल डिजिट लिखना पड़ेगा और इसके नोटेशन लिया ABCDEF। टोटल जो डिजिट्स हैं ये 16 है, ये ध्यान देने की बात। अब हम अलग अलग डिजिट्स को बाइनरी में लिखना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो 10 है। बाइनरी में यहाँ पर ये 1 ही रहेगा, ये 1 0 हो जाएगा, ये 1 1 है, ये 1 0 0 है, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ऐसे हुआ, बस 7 को देखें, 2 से डिवाइड करें, कितने टाइम, 3 टाइम्स, यहाँ 1, फिर 2 से डिवाइड करें, 1 टाइम्स 1, तो 1 1 1। 8 में कैसा होगा, 0 1 0 0, ये कम है लेकिन इसके को अगर आप 4 में लिखें तो कैसा होगा, 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 1 2, अब 1 1 1 2 1 3, और यहाँ पर 2 0। 8 में लिखें 1 2 3 4 5 6 7 1 0।
ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं। आप में से किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं इस संदर्भ में। आज अब जो है इसके आगे की क्लास जो है सो आगे रखेंगे। अभी इसका रिवीजन करें, ठीक प्रकार से समझें, जो बात कही गई है वो स्पष्ट हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो अनिल जी से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि पुस्तक में तो बहुत संक्षेप में लिया है। यहाँ थोड़ा विस्तार में गए हैं, लेकिन हो सकता है किसी के लिए विस्तार ज्यादा भी हो सकता है। तो जो बाइनरी 4 डिजिट ऑक्टल हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का है, थोड़ा अभी विषय प्रवेश किया है, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है और उसमें बहुत कुछ करना बाकी है। जितनी बात की है, स्केल, डिजिट्स, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स और लिस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स, ये अगर बेसिक चीजें आ गई तो फिर आगे समझने में कठिनाई नहीं। और जो x10 है वो 10x हो जाता है, तो हम रेडिक्स x लेते हैं और रैंडम रेडिक्स लेकर काम कर सकते हैं। जैसे वैदिक गणित में 9 की विशेषताएं हैं अपने डेसिमल सिस्टम में, ऐसे ही हेक्साडेसिमल सिस्टम का जो हाईएस्ट डिजिट f है, ऑक्टल का 7 है, 4 डिजिट का 3 है, उसकी भी अपनी विशेषताएं हैं। जब आप काम करेंगे तो आपके ध्यान में आ जाए। ठीक है। इस पर चाहेंगे कि एक दिन और सर का क्लास हो जाए, तो जो आज चीजें आगे बढ़ी है लगभग काफी कुछ तो स्पष्ट हो गया है। अब वो सारे डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम सब कुछ दिखने लगे हैं और आई थिंक बच्चों को भी ये दिखने लगे होंगे। इस पर थोड़ा सा एक दिन का और रखेंगे कार्यक्रम, हालांकि पेपर 26 से स्टार्ट है। अच्छी बात। हाँ, तो 26 से पहले तो करिए। हाँ, तो 26 से पहले एक क्लास और रखते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक, अच्छी बात। जैसा आप कहेंगे, जब भी समय होगा उस हिसाब से इसको 26 से पहले एक क्लास रख लेते हैं। अच्छी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ठीक है सर। अच्छा सर, अच्छा सर, प्रणाम। आप लोगों की क्लास जो है सो हर तरह के डेसिमल सिस्टम की बात हुई इसमें, हेक्साडेसिमल, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, और हम लोग विषय वस्तु तक पहुंच गए। इसके आगे की क्लास एक और रखेंगे सर की, ताकि चीजों को जो है थोड़ी और स्पष्टता के साथ आप लोगों के सामने आ सके। आप लोगों को अगर पूछना होगा कुछ तो ग्रुप में क्वेरी रख सकते हैं, आपके माध्यम से उसको जो है सो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बाकी एक दिन और सर जुड़ रहे हैं तो उसमें भी लास्ट में सोचेंगे थोड़ा सा जो है सो क्वेश्चन आंसर का सेशन एक रखा जाएगा। तो उसमें आप लोगों की और भी जो जिज्ञासा होगी। हाँ बोलिए। भैया तो एक ही जगह जमा बैठा रहता है ना ये, तो इसलिए एक ही जगह में सुधरता है। इसका और एक और बात है, ये रिकॉर्डिंग हो गया है, ये अवेलेबल भी होगा आपको। तो अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी होगी तो जो आज कक्षा हुई है इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो आपको
विषय वस्तु, नहीं, यहाँ घूम के यहाँ बैठ जा, अब यहाँ पे तो यहाँ विषय वस्तु आपके इसे यूं ही घुमाना पड़ेगा बस केवल। सामने रहेगा। जब भी आप इसको चाहे देख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के विषय के लिए सर को अभी धन्यवाद नहीं देंगे, आगे भी अभी तो सर से काफी कुछ सीखना है। तो सर आज की क्लास ओवर करें क्या? हाँ ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, तो आज की क्लास अब यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है।